हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ विशाखा तिवारी। बेटा, इसमें हम लोग अनुच्छेद के 20 क्वेश्चन करेंगे। आपको 20 में से आपने 20 अगर कर लिया तो ये 20 आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। 100% ये आपको क्वेश्चन आप बीपीएससी टीचर की अगर तैयारी कर रहे हो तो देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बिहार में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत जगह भी पूछा गया। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। भारत के प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद के। तो अब आपको इसको ऐसे नहीं याद करना है। आपको इसमें से बताना है कि अनुच्छेद 48A है कि 51A है कि 56A है कि 21A है। आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन आप लगा लिए होंगे। जी हाँ, इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, अनुच्छेद 48A। तो इसको ऐसे याद करिए, 48A इसके अकॉर्डिंग क्या है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। ऐसे याद कर लो, सारा हो गया। पर्यावरण, पर्यावरण कर लो तो पर्यावरण से मतलब संरक्षण हो ही गया, संवर्धन हो ही गया, अब वन और वन्य जीव। ये बस इतना कर लो कि 48 से पर्यावरण, वन्य और वन्य जीव। बस अब आपको ये लर्न हो गया कि 48 में क्या कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करना है और वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है। ये अनुच्छेद 48A में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान अनुच्छेद और लोक सेवाओं को, इसमें अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो लोक सेवाओं को 310 है, 311 है, 312 है, 315 है। कौन सा है वो? तो वो है संरक्षण किस में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 में। अनुच्छेद 311 में नागरिक क्षमताओं में भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को पद से हटाने या पद हटाने के बारे में वो चर्चा कर सकते हैं। यानी सेवाओं, लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान करती है। आप एक लाइन में याद रखोगे, ठीक है। लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करती है। उसके बाद नेक्स्ट है, आप देखिए कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, भारतीय संविधान के प्रशासनिक संबंध। अब आप देख लो प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद से है। 256 से 263, 252 से 356, 250 से 280 किसका है? तो ये आपको ऑप्शन सही होता है 256 से 263। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत प्रशासनिक संबंध भी आते हैं। इन दोनों के बारे में भी आपको बताना है कि ये दोनों कौन से संबंध से रखते हैं, मतलब, ठीक है। इन दोनों का आप निकाल करके बताओगे। अनुच्छेद 256 और से 263 प्रशासनिक संबंध, 256 से 263 प्रशासनिक संबंध, ऐसे ही बस याद करो, ठीक है। और इसको एक बार लिख लो, बस एक बार लिख लो, याद हो जाएगा आपको। देखिए सारे क्वेश्चन बेटा कहीं ना कहीं एसएससी में ये पूछा गया, पूछे गए ही क्वेश्चन मैं लाई हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। किस में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आपको ऐसे करना है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कौन सा है? 50 है, 50A है, 51A है, 49A है कि 52A है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 51A, यानी ऑप्शन बी 51A मौलिक और 51A मौलिक, ऐसे करके लर्न करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। यानी राज्य मातृभाषा का प्रसार, मातृभाषा की जहाँ, मातृभाषा के लिए जहाँ भी बात आ जाए तो आपको मातृभाषा क्या है, भाषा ही अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50A में ऐसा कहा गया है, ठीक है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा, ये भी एसएससी में पूछा गया। हिंदी भाषा में वो अनुच्छेद 330 है कि 336 है कि 343 है कि 351 है? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? थर्ड ऑप्शन 343 ऑप्शन आपका सही है। 343 क्या है? 343 हिंदी हमारे देश की राजभाषा, हिंदी हमारे देश की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। 343 343 ऐसे याद कर लो, हिंदी भाषा 343, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन
आपको ऐसे याद करना है, ग्राम पंचायत का संगठन 32 है, 40 है, 48 है कि 78 है। तो ग्राम पंचायत का संगठन जो हो गया 40, ग्राम पंचायत का संगठन 40, ग्राम पंचायत का संगठन 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है लोकसभा को किसके अंतर्गत भंग कर सकता है? तो आपको पता होना चाहिए वो 85 है, 95 है, 356 है कि 365 है। तो ये क्या है? 85, अनुच्छेद 85 के अनुसार वो लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति। ठीक है, 85 के अनुसार। देखिए ये भी क्वेश्चन बेटा, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको लाइटली नहीं लेना है, लर्न कर लेने हैं। नहीं याद हो तो उसे रट लो, लेकिन कर लो। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन, तो संविधान के अनुसार क्या करें? संविधान में संशोधन करें। तो ये किसके अंतर्गत है? आप बताइए ये किसके अंतर्गत है? तो आपको पता होना चाहिए कि संशोधन होता है अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में, 56 में, 60 में कि 55 में? तो अनुच्छेद 55, 355 में संविधान के संशोधन का प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? आपातकाल किसके अनुसार राष्ट्रपति जो है आपातकाल का मतलब घोषणा कर सकता है? अगर मान लो कोई भी युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, वो देश या किसी एक पर्टिकुलर राज्य का ही क्यों न हो, तो वो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। वो कौन सा है? 352 है कि 356 है, 60 है, 61 है? 362 में, 52 में, 352, 352 में। ठीक है, आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। तो आपको एक तरीका और बता दूंगी, ट्रिक लास्ट में बताऊंगी कि आप कैसे इसको याद कर सकते हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग, अब इसमें देखो बेटा, इसमें आपको वित्त आयोग का गठन किसमें कर सकता है वो? तो वित्त आयोग का गठन वो अनुच्छेद 280 में कर सकता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसमें देखो ऑप्शन, ये पुराना जीआईसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत पुराना है, इसलिए इसमें आपको नया वाला नहीं बताया है, लेकिन हो सकता है कि नया वाला भाग पूछ ले कि वर्तमान में। तो मूल संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी, 22 भाग। जब 22 भाग दिया रहा है तो आपको 22 लगाना है। ठीक है, और अगर नया पूछे, वर्तमान में पूछे तो 25 है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, तो ये सब आपको आना ही चाहिए। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का आपको किससे है, किसके द्वारा है? तो इसमें 356 आपको राष्ट्रपति, ठीक है, किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से। 356 आप ऐसे भी याद करना, राष्ट्रपति का किस किस में इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे आपको ध्यान रहेगा। 356 राष्ट्रपति शासन, इसमें क्या है कि 356 में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 356 के अनुसार। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये देखो बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन, आपको संघ लोक सेवा आयोग का गठन किससे? तो अनुच्छेद 320, 22, 24, 25 किस में है? तो 320 में है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? प्राथमिक शिक्षा जब मातृभाषा में पूछे तो वो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 350 ए हो जाएगा। कौन सा है? 350 ए। ठीक है, आपको याद रखना है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की 350 ए, और अगर हिंदी राजभाषा के रूप में पूछे तो 343 है। ये दो याद रखिएगा क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड है, तो ये जरूर पूछेगा इसमें। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपात की उद्घोषणा किसके अंतर्गत करता है? तो वित्तीय आपात की जो संबंधित होते हैं वो 360 से होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 360 से वित्तीय आपात की से संबंधित नियमों का उल्लेख है। 360 में ऐसे याद करो, 360 वित्तीय आपात से संबंधित नियम। ठीक है,
ऐसे याद कर लो कि सारे आपके इजी हो जाएंगे। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ये आपको मैं बताई हूँ कितना है, ये आपका 343 है, अनुच्छेद 343 में। अगर राजभाषा हिंदी पूछे 343 आपको लगा देना है, मातृभाषा पूछे आपको 350A1 लगा देना है, ए लगा देना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, एक बार ऊपर आया था, 2 बार, आपको 3 बीपीएससी भी पूछ लिया है। बीपीएससी ने भी क्या किया है, पूछा है ये क्वेश्चन। तो आप समझ लो ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको भूलना ही नहीं है। हिंदी राजभाषा 243 243 आपको याद रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है बेटा, 343 लिख देना इसको, ठीक है। 343 कर लेना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मिस प्रिंट है, 343, ठीक है। थ्री फोर थ्री ठीक है, इसको कर लेना आप। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? विशिष्ट प्रावधान, इसमें आपको ध्यान रखना है, विशिष्ट प्रावधान किससे है? तो जहां भी विशिष्ट प्रावधान क्या है, 371, आप यहाँ लिख लो आगे, विशिष्ट प्रावधान 371। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में जब पूछे बेटा तो वर्तमान में 25 हो गए हैं, आपको ये ऑप्शन नहीं दिया है, 25 है, ठीक है। वर्तमान में 25 है। अगर ये पहले का पूछता है तो उसमें 22 है। तो अगर आपको मान लीजिए 25 ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप 22 लगा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 25 हो गया है, ठीक है। तो आपको 25 अगर दिखता है तो 25 पर ही लगाना है, अगर 25 नहीं दिया है तब आप 22 पर लगाओ। चलो आपको ट्रिक बता देती हूँ कि आपको कैसे याद रहेगा। कुछ देखो, जितना राष्ट्रपति से ये संबंधित है, आप राष्ट्रपति से संबंधित जितना है उतना क्या करो कि आप एक साथ कर लो, राष्ट्रपति से संबंधित वाली बातें सारी एक साथ कर लो। आपने कहीं ना कहीं इसको लिखा होगा, मैंने जितना भी बताया आप उसको एक साथ कर लो, और उसके बाद शिक्षा से रिलेटेड जितनी बातें उतनी एक साथ कर लो। और आपको पर्यावरण का तो एक मैं बता ही दी हूँ, वो याद ही हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा ना लगे तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लें। ओके, थैंक यू।